स्वागत है आपका हमारे चैनल कैरियर गुरु में एक बार फिर से। और आज हम डिस्कस करेंगे। अभी आपने हाल ही में सुना होगा कुछ सितंबर में यानी सितंबर 2022 में अ, समरकंद में हमारा एक शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ जो ग्रुप है उसका एक शिखर सम्मेलन हुआ था। तो इसके संदर्भ में आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो इससे संबंधित रहने वाला है कि शंघाई सहयोग क्या है, एससीओ की स्थापना कब हुई थी, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री को समझेंगे, इसके अंदर कौन कौन से सदस्य देश हैं और इसका कार्य क्या है, इसको आज हम देखने की समझने की कोशिश करेंगे। चलिए सर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक को। और जो हमारा मुद्दा है वो टॉपिक है हमारा शंघाई सहयोग संगठन। शंघाई सहयोग संगठन, इसको एससीओ भी कहते हैं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। सो इसमें हुआ क्या था कि इसके जो जो इसकी हिस्ट्री उसके ऊपर अगर हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं तो समझते हैं कि क्या इसकी हिस्ट्री क्या थी। इसकी हिस्ट्री आती है 2001 से, लेकिन उससे भी पहले कुछ था इसके अंदर। वो था अप्रैल यानी अप्रैल 1996 में, अप्रैल 1996 को क्या हुआ था कि 5 देश, उसमें था आपका रूस, चीन, किर्गिस्तान, ये भी आपका जो पुराना यूएसएसआर था उसका ही देश है, उसका ही भाग है ये किर्गिस्तान। उसके बाद था हमारा कजाकिस्तान, और 5वां देश था हमारा तजाकिस्तान। इसको ताजिकिस्तान भी कहते हैं। अब एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन आप देख सकते होगे, बट दोनों ही प्रोनाउंसिएशन इसके मिलते हैं। इसके अंदर ये इस तरह से लिखा जाता है, ताजिकिस्तान भी लिखा जाता है। तो ये 5 कंट्री जो थे यानी ये 5 देश जो थे, इन्होंने मिलके 1996 में एक संगठन की स्थापना की गई जिसको कहा गया शंघाई 5। क्या कहा गया, क्या कहा गया, शंघाई 5। इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ बोर्ड को। तो ये जो हुई थी ये अप्रैल आपका 1996 में इसकी स्थापना की गई थी और इनको कहा गया शंघाई 5। ये 5 देशों की स्थापना हुई थी, इनका नाम था शंघाई 5 के नाम से इनकी स्थापना की गई थी 1996 में। 1996 अप्रैल में एक इनका सम्मेलन हुआ और उसके बाद 5 देशों को ने संगठन की स्थापना की। उसके बाद क्या हुआ, 2001 के अंदर इसके अंदर उज्बेकिस्तान को भी जोड़ा गया। उज्बेकिस्तान जो देश था ये 2001 में इसके अंदर ऐड हुआ और वहां से इसका नाम पड़ गया एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन। इसके जो मेन उद्देश्य थे वो आपके आर्थिक साझेदारी या आपकी जो अर्थव्यवस्था से संबंधित बहुत सारे डिसीजंस होते हैं वो लिए जाना। तो इनका मेन उद्देश्य उस समय पे ये हुआ करता था। इनका मेन उद्देश्य ये नहीं था कि मतलब कोई हमारा आज भी ऐसा इसका उद्देश्य नहीं कि कोई सैनिक सहयोग जैसे कि नाटो आपका एक सैनिक सहयोग का संगठन है, तो उस तरह का इसका आज भी कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है। इस संगठन का मेन था आर्थिक सहयोग, ऊर्जा क्षेत्र, जो इस तरह के हमारे बहुत सारे क्षेत्र हैं उनके संदर्भ में एक दूसरे के साथ पारस्परिक साझेदारी करना। उसके अलावा वैज्ञानिक सहयोग भी इसके अंदर, यानी जो भी हमारी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं या विज्ञान से संबंधित चीज़ें हैं उनके ऊपर भी इसके अंदर डिस्कशंस किए गए कि इसको ऐड किया जाए या इसके ऊपर एक दूसरे के साथ साझेदारी को बढ़ावा दिया जाए। बाद में इसके अंदर आतंकवाद जब बढ़ा तो उसके बाद आतंकवाद को भी एक मुद्दा अ, इसके संबंधों में जोड़ा जाने लगा कि आतंकवाद से संबंधित अ, जो भी डिसीजंस लेना है या फैसले लेना है, एक दूसरे को सहयोग करना है कि आतंकवादी घटनाएं ना हो सके, तो वो सारी चीज़ें भी इसके अंदर ऐड की जाने लगी। तो ये तो इसका जो बेस रहा या कह सकते हैं कि जो इसका शुरुआत हुई इसके अंदर
कि ये इसका उद्देश्य क्या थे या भागीदारी के अंदर क्या इसका उद्देश्य रहा इसको स्थापित किए जाने का। उसके बाद भारत इसका उस समय पे देश इसके अंदर का भागीदार नहीं था, या कह सकते हैं इस संगठन का सदस्य नहीं हुआ करता था भारत उस समय। फिर उसके बाद जब ये 2001 में ये जब समूह बन गया और 2001 में इसके अंदर ये 6 देशों ने इसकी स्थापना कर दी। पहला इसका जो सम्मेलन हुआ था वो हुआ था शंघाई में ही 2001 में, जो आपके इसके देश थे। उसके बाद फिर रूस में हुआ, बाद में उसके बाद उज़्बेकिस्तान में हुआ, उसके बाद कज़ाकिस्तान में हुआ। तो कई सारे देशों में इसके अलग-अलग शिखर सम्मेलन होते रहे। भारत और पाकिस्तान 2 देशों को इसके अंदर पहले पर्यवेक्षक शामिल किया गया। उसके बाद इनको भारत और पाकिस्तान इन 2 देशों को 9 जून 9 जून 2017 यानी अभी रिसेंट में ही 4-5 साल पहले आपका 9 जून 2017 को भारत और पाकिस्तान को इसको सदस्य बनाया। तो ये डेट्स वगैरह याद रखिएगा, क्योंकि ये आपके हो सकता है कि पूछी जा सकती हैं कभी भी किसी भी एग्जाम में, तो उसको हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। तो भारत और पाकिस्तान को इसके अंदर 2017 में बनाया गया इसका सदस्य। तो अब इसके बाद जो इसके देशों की संख्या हो गई वो हमारी हो गई 6 से बढ़ के 8 देश जो हैं इस टाइम इसके 8 सदस्य देशों में। पहले इसके कितने थे? 6 सदस्य देश थे और उसके बाद हमारे 8 सदस्य देश हो गए। उसके अलावा इसके अंदर मंगोलिया को और आपका ईरान को, मंगोलिया को 2004 से और ईरान को 2005 में इसका पर्यवेक्षक बनाया गया, पर्यवेक्षक सदस्य, यानी कि जो उनको कुछ बैठकों में मीटिंग्स में उनको शामिल किया जाता है, वो आते हैं, ऑब्जर्वेशंस कर सकते हैं अपने उसके ऊपर, कोई भी उस सदस्य देशों से कोई द्विपक्षीय संबंध बना सकते हैं, कोई बैठकें कर सकते हैं, लेकिन वो इसके आधिकारिक रूप से सदस्य नहीं है। तो 2004 में मंगोलिया आया, ईरान आया 2005 में, उसके बाद इसमें अफगानिस्तान भी शामिल हुआ है जिसको 2012 में शामिल किया गया। अफगानिस्तान को 2012 में शामिल किया गया पर्यवेक्षक। और 2015 में आपका बेलारूस, जो रूस के पास इस समय आपने देखा भी होगा कि ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आया था बेलारूस, क्योंकि रूस ने अपनी काफ़ी सारी परमाणु मिसाइल्स भी वहाँ पे तैनात कर रहा है और उसके अलावा काफ़ी सारी अपनी सेना भी कर रहा है। ये रूस से मिला हुआ देश है। ये यूक्रेन युद्ध में रूस का इसने खुल के साथ दिया हुआ है जिसको कहते हैं। तो ये है बेलारूस। तो बेलारूस जो है ये 2015 से इसका पर्यवेक्षक है। तो ये 4 देश जो हैं अभी तक आपके इसके पर्यवेक्षक हैं। 2014 से 2004 से मंगोलिया है, उसके बाद ईरान है 2005 में, 12 में आपका अफगानिस्तान आया और 2015 में इसके बाद बेलारूस आया। इसके अलावा एक इसके अंदर डायलॉग पार्टनर्स भी हैं। ये तो पर्यवेक्षक देश हैं, उसके अलावा डायलॉग पार्टनर्स भी हैं। डायलॉग पार्टनर्स इसको हम कहते हैं वार्ता भागीदार, वार्ता भागीदार या डायलॉग पार्टनर्स हैं। वो आपके कुछ कंट्रीज और भी हैं जिसमें आपके आर्मेनिया, अजरबैजान, आपका उसके बाद कंबोडिया, टर्की, श्रीलंका, तो ये सारे देश जो है, नेपाल, तो ये देश जो हैं ये आपके वार्ता भागीदार हैं, जो ना तो इसके पर्यवेक्षक हैं ना ही इसके वो सदस्य देश। हो सकता है आने वाले भविष्य में आपके और भी कंट्रीज आ जाएं, क्योंकि काफ़ी सारे और भी देश जैसे कि सऊदी अरेबिया, आपका उसके अलावा कुवैत है, मालदीव है, ये सारे देश भी जो है, म्यांमार है, तो ये देश भी अभी कोशिश कर रहे हैं कि ये इनके अंदर इसके अंदर वार्ता भागीदार के रूप में सम्मिलित हो सकें या आने वाले समय में इसके सदस्य भी बन सकें। तो वो अपडेट समय समय पे आता रहेगा, तो उस टाइम में आप देख सकते हैं कि क्या उसका अपडेट होता है। तो जो पहला विस्तार इसका हुआ है अब तक वो हुआ है 2017 में। उस विस्तार के अंतर्गत आपका भारत और पाकिस्तान 2 देश शामिल हुए। आप कह सकते हो कि 2001 में तो इसका उज़्बेकिस्तान ऐड हुआ था, लेकिन उससे पहले ये शंघाई 5 के नाम से रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन था, जो बाद में एज ए ऑर्गेनाइजेशन जाने जाने लगा शंघाई सहयोग संगठन। वो उसकी स्थापना 2001 ही मानी जाती है, लेकिन उसकी जो इतिहास था वो इतिहास 1996 से आता है, जब आपका 5 देशों ने उसका एक स्थापना की थी, एक सहयोग संगठन।
उसके बाद अभी जो आपका अंतरिम लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि 2023 यानी जो नेक्स्ट ईयर का इसका संगठन का सम्मेलन होगा उसमें ईरान को पूर्ण सदस्य बना दिया जाए। यानी कि जो ये ईरान है वो उसके बाद अभी तक पर्यवेक्षक का दर्जा इसको मिला हुआ था, लेकिन अब पर्यवेक्षक के बजाय वो इसका एक सदस्य देश बन जाएगा। जो अभी की लेटेस्ट और एक अपडेट यहाँ पे याद कर सकते हैं वो है ये आपका 15 और 16 सितंबर को हुआ था। इसका जो सम्मेलन हुआ था वो हुआ था समरकंद में। समरकंद एक जगह है आपकी उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान के अंदर ये आपका समरकंद में हुआ था 15 और 16 सितंबर 2022 को इसका शिखर सम्मेलन। और ये शिखर सम्मेलन जो था इसका 22वां शिखर सम्मेलन भी 2001 से चल रहा है, तो आप इसको आसानी से याद रख सकते हो कि कौन सा, कि हर साल का उसी तरह का होगा। 23वां शिखर सम्मेलन जो होगा वो होगा भारत में प्रस्तावित है। ये भारत के अंदर प्रस्तावित है इसका अगला शिखर सम्मेलन। उसके बाद 2020 और 2021 में ये भी थोड़ा सा समझने वाली चीज है। ये दोनों शिखर सम्मेलन जो है आपके वर्चुअल मोड में, वर्चुअल मोड में यानी कि ऑनलाइन हुए थे। इस टाइम पे कोविड-19 चल रहा था, अगर आपको पता है, तो वर्चुअल मोड में ये दोनों आपके किए गए थे। यानी कि वर्चुअल मोड में हुए थे। तो ये 2020 और 2021 के जो आपके यहाँ पे रूस की मेजबानी में हुआ था, ये पहला वर्चुअल मोड का, और दूसरा जो हुआ था वो तजाकिस्तान में हुआ था मेजबानी में। अगला वाला जो है वो 2023 का, वो भारत में प्रस्तावित है, और इस ये आपका 2023 में होगा। अब इसकी डेट्स, जगह, वो सारी अभी नहीं डिसाइडेड है। आने वाले भविष्य में जब भी आएगी तो हम आपको इसके बारे में भी अपडेट देंगे। तो ये 2023 में प्रस्तावित है। अगर हम बात करें कि जो एससीओ का विश्व के अंदर क्या स्थान है, तो एससीओ की जो जनसंख्या है, यानी शंघाई सहयोग संगठन जो है, इसकी जनसंख्या जो है विश्व की 40% जनसंख्या है इसकी, यानी पॉपुलेशन जो है, जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है। 40% जनसंख्या इस संगठन की विश्व की टोटल जनसंख्या का है। उसके अलावा जो आपका भूभाग है, यानी कि जो आपका स्पेस होता है, जगह, क्षेत्रफल जिसको हम लोग कहते हैं, तो वो भूभाग विश्व का 22% इन्हीं देशों के अंदर निवास करता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है आपकी अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था में जो इसका स्थान है, अर्थव्यवस्था का कुल आकार विश्व के 30% अर्थव्यवस्था के बराबर है। यानी कि विश्व की जो 30% अर्थव्यवस्था है वो आपके इन्हीं देशों के अंदर मिलती है। तो ये कुछ आपकी जानकारी है जो इसके अंतर्गत है कि जो हमारा सहयोग संगठन एससीओ था ये क्या था, इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका उद्देश्य क्या था। तो इसके जो उद्देश्य हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि इसके उद्देश्य हैं आर्थिक सहयोग, ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग, आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई में एक दूसरे के साथ सहयोग करना। उसके अलावा और भी जब ये शिखर सम्मेलन होता है तो बहुत सारे देशों के, इन देशों के जो प्रमुख होते हैं या राजनयिक प्रमुख होते हैं, या शिखर लेवल का सम्मेलन है, तो वो सारे यानी कि देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या जो भी उस टाइम का वहाँ का कार्यवाहक प्रधानमंत्री होता है या राष्ट्रपति होता है, तो वो सभी एक दूसरे से मिलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे आपके द्विपक्षीय समझौते भी होते हैं, क्योंकि बहुत सी बैठकें ऐसी होती हैं जो द्विपक्षीय बैठकें होती हैं। वो इस सम्मेलन के अंदर, ये नॉर्मली 1 से 2 दिन का होता है, और इसमें बहुत सारे इस तरह के भी समझौते होते हैं। तो ये बेसिक इसका जो उद्देश्य था वो ये उद्देश्य हुआ करता था। और इसकी स्थापना का भी उद्देश्य जो था, जैसे कि अमेरिका का एक नाटो का आपने सुना होगा, इसके बारे में भी हम कभी आराम से चर्चा करेंगे। नाटो जो था वो शीत युद्ध का जवाब देने के लिए बनाया गया एक संगठन था संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। इसमें बहुत सारे कंट्रीज हैं, इसके बारे में भी कभी हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि ये क्या है, इसके अंदर कौन कौन से देश हैं और इसका उद्देश्य क्या था बनाने का। तो ये उसके अगेंस्ट क्या कहा जाता है कि उसके विरुद्ध ये एक रूस का खड़ा किया जाने वाला, या रूस चाइना इन देशों का खड़ा किया जाने वाला एक संगठन था। लेकिन इसके उद्देश्य सैन्य लक्ष्यों को लेकर नहीं बनाए गए हैं, और अभी भी जो भी इनके जितने भी समझौते हैं वो किसी भी सैन्य उद्देश्य को लेके नहीं बने हुए हैं। तो ये एकदम उससे ही भिन्न है।
और ये इसकी डिटेल है। बाकी इससे संबंधित अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं या और भी कोई क्वेश्चंस हैं, वो आप हमारे क्वेश्चन बॉक्स में डालिएगा। और तब तक के लिए मिलते हैं हम आपसे अगले नेक्स्ट किसी एक वीडियो में, जिसमें हम कुछ और नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, इसमें आपको रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे करियर से रिलेटेड भी, और जो हमारे बहुत सारे सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन से रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं उनकी भी एक डिटेल इन्फॉर्मेशन जो अलग अलग होती है, उनको इकट्ठा करके हम सब एक ही साथ एक प्लेटफॉर्म पे आपको देने की कोशिश करें। धन्यवाद।